महत्वपूर्ण बातें 5 हैं। पहली बात तो ये कि हमने अब तक देश में 5 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। विश्व में हमसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला केवल अब एक देश है। पिछले एक सप्ताह में अगर आप देखें तो हमने प्रतिदिन औसतन 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या देखें, जो लोग ठीक हो गए हैं, वो 33 लाख से ज़्यादा हैं। और पिछले 24 घंटों में हमने देश की हाईएस्ट सिंगल डे रिकवरी रिकॉर्ड की है, जिसमें कि 73,642 लोग रिकवर हुए हैं। और जो केस फर्टिलिटी रेट है वो लगातार घट रहा है। आगे इस प्रेजेंटेशन में हम आपको दिखाएंगे कि देश का केस फर्टिलिटी रेट अभी 1.70% है। 1.70% is the case fertility rate compared to the global case fertility rate which is 3.40. हालांकि एब्सोल्यूट नंबर्स में ज़रूर वृद्धि हो रही है, लेकिन यदि आप केस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो देश में अभी भी 3,102 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं और ये विश्व के सबसे कम प्रति मिलियन पॉपुलेशन केसेस में से एक है। अनेक देश ऐसे हैं जिनसे सामान्यतः हमारे देश की तुलना की जाती है। हालांकि हम इस प्रकार की तुलना में यकीन नहीं रखते, लेकिन अगर उन देशों को देखें जिनसे तुलना की जाती है तो वहाँ 19,000 से ज़्यादा प्रति मिलियन केसेस हैं। अगर टेस्ट पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो इनमें भी एक्सपोनेंशियल वृद्धि हुई है, अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। 24 अगस्त को हम लगभग 26,000 टेस्ट प्रति मिलियन करते थे। आज हम 36,000 से अधिक टेस्ट प्रति मिलियन कर रहे हैं। और 21 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जो कि देश का जो प्रति मिलियन टेस्ट है, जो राष्ट्रीय एवरेज है, उससे भी ज़्यादा टेस्ट कर रहे हैं प्रति मिलियन। अगर आप एवरेज डेली टेस्ट्स देखें तो पिछले सप्ताह में 10,46,000 से ज़्यादा प्रतिदिन टेस्ट हुए और 2 दिन ऐसे थे, 3 सितंबर और 4 सितंबर, जबकि हमने 11 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए। एक दिन 11,70,000 टेस्ट और एक दिन 11,69,000 टेस्ट। जहाँ एक और टेस्ट्स प्रतिदिन की संख्या बढ़ रही है क्योंकि क्षमताएं बढ़ाई गई हैं, सभी राज्य अब टेस्ट करने की महत्ता को जान गए हैं, वहीं दूसरी ओर जो रिकवर्ड केसेस हैं उनमें भी दिनों दिन वृद्धि हो रही है और 8 सितंबर तक 33 लाख लोग इस बीमारी से रिकवर कर चुके हैं। ये संख्या आप जानते हैं जून के पहले सप्ताह में केवल 1 लाख थी और आज ये 33 लाख है। क्योंकि रिकवरी बढ़ रही है, इसलिए जो एक्टिव केस हैं और जो रिकवर्ड केस हैं उनके बीच का जो दूरी है वो भी बढ़ रही है। आज देश में 8,83,000 एक्टिव केस हैं, जबकि 33,23,000 रिकवर्ड केस हैं। अब यदि मृत्यु की बात करें, डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन, तो ये भी भारत में विश्व के सबसे कम आंकड़ों में से है। भारत में 53 डेथ प्रति मिलियन पॉपुलेशन दर्ज की गई हैं, जिन देशों से सामान्यतः हमारी तुलना की जाती है। अनेक देशों में डेथ पर मिलियन भारत के आंकड़े के मुकाबले 11 गुना या 12 गुना ज़्यादा है। क्योंकि डेथ पर मिलियन हमारे यहाँ कम है, इसीलिए आप देखेंगे कि जो केस फर्टिलिटी रेट है उसमें भी लगातार गिरावट आ रही है। अगस्त के पहले सप्ताह में जो केस फर्टिलिटी दर थी वो 2.15% थी, अब ये 1.70% हो गई है। इसके पीछे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे डॉक्टर्स का है, पैरामेडिक्स का है, जो अस्पतालों में सपोर्ट स्टाफ हैं उनका है, ट्रीटिंग क्लिनिशियंस का है।
उनको मदद देने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जारी किए हैं। अधिकांश राज्यों में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है और क्योंकि स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी ऑफ केयर दी जा रही है मरीजों को, इसलिए भी केस फर्टिलिटी रेट दिनों दिन घट रही है। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो नंबर्स देश में बढ़ रहे हैं, प्रतिदिन आप देखते होंगे कि पॉजिटिव केस इतने हुए, अभी भी 5 राज्य हैं जहाँ 62% एक्टिव केस होते हैं। इसमें महाराष्ट्र में लगभग 27% एक्टिव केसेस का है देश भर के, आंध्र में लगभग 11% देश के एक्टिव केसेस हैं, कर्नाटक में भी लगभग 11% हैं, 10.98%, उत्तर प्रदेश में 7% केस हैं देश के एक्टिव केसेस के, तमिलनाडु में लगभग 6% हैं 5.80, और बाकी जो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं वहाँ लगभग 38% केस हैं एक्टिव केसेस के। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर एब्सोल्यूट नंबर्स में देखें, जब हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में 26% एक्टिव केस हैं या 27 कहिए 26.85, और तमिलनाडु में 5.80, हाउ डू दे ट्रांसलेट इनटू एब्सोल्यूट नंबर्स? सो द एब्सोल्यूट नंबर्स इन केस ऑफ महाराष्ट्र आर 2.37 lakhs। 2,37,000 एक्टिव केस महाराष्ट्र में हैं। मैंने अभी आपको निवेदन किया था कि देश में 8,80,000 से कुछ ज़्यादा एक्टिव केस हैं, तो उस 8,80,000 की जो संख्या है उसका 2,37,000 एक राज्य में है, महाराष्ट्र में। तमिलनाडु में 51,200 हैं। सो दैट शुड गिव यू सम आइडिया ऑफ द रेंज। 2,37 lakhs in one state and 51,200 in another state. And these are the 5 states that are contributing 62% of the cases. मैं अभी आपको ये तस्वीर भी दिखाऊंगा कि अनेकों राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां की 5,000 से कम एक्टिव केस है। ये वो राज्य है। हमारा निवेदन आपके समक्ष ये है कि जो केसेस, जो एक्टिव केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट होते हैं, अभी भी वो कुछ राज्यों में ही कंसंट्रेटेड है। 14 राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5,000 से कम केस हैं। इसमें लक्षद्वीप जो एक छोटा यूनियन टेरिटरी है, वहाँ 0 केस है। दादरा और नागर हवेली, दमन दीव में 297 हैं। अंडमान निकोबार में 312 हैं। मिज़ोरम में 380 के लगभग हैं। नागालैंड में 525 हैं। सिक्किम में 538 हैं। लद्दाख में 818, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, चंडीगढ़, यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, गोवा और पुडुचेरी, ये हैं जहां 5,000 से कम हैं। और लगभग 20 से अधिक राज्य और संघ शासित क्षेत्र ऐसे हैं जहां 5,000 से लेकर 50,000 के बीच में एक्टिव केस हैं। उनका ब्यौरा हम आपको आज नहीं दिखा रहे हैं। 5 ऐसे राज्य हैं जहां की देश में कोविड से होने वाली मृत्यु का 70% दर्ज किया जाता है। महाराष्ट्र में 37%, तमिलनाडु में लगभग 11% 10.89, कर्नाटक में लगभग 9% 8.98, आंध्र प्रदेश में 6.17%, उत्तर प्रदेश में 5.46%। इसको मैं ज़रा और विस्तार से बताने के लिए मैं आपको इस ढंग से समझाता हूँ। अगर आप पिछले 24 घंटे में जो मृत्यु रिपोर्ट हुई कोविड से उनको देखें, देश में पिछले 24 घंटे में कुल 1,133 मृत्यु कोविड से रिपोर्ट हुई, 1,133। इस 1,133 मृत्यु में से महाराष्ट्र में 423 मृत्यु हुई, कर्नाटक में 141 हुई, तमिलनाडु में 89, आंध्र प्रदेश में 70 और उत्तर प्रदेश में 56। तो जहां एक्टिव केसेस कुछ राज्यों में ही कंसंट्रेटेड हैं, वहीं मृत्यु भी लगभग उन्हीं राज्यों में कंसंट्रेटेड है।
हमें एक ऐसे व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि टेस्टिंग से डरना नहीं है। हमें ये भी खबर आती है, पता चलता है कि अगर आपको सिम्टम हैं, खांसी है, बुखार है, तो अवॉइड भी किया जा रहा है। अब तो इतनी टेस्टिंग है कि टेस्टिंग सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट में भी किसी हद तक रेडिली अवेलेबल है। लेकिन कहीं कहीं जब ये सुनने में आता है कि तकलीफ़ है लेकिन मैं टेस्ट नहीं कराऊंगा, ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्योंकि टेस्टिंग को अपने सिम्टम होने के बावजूद हम अगर नहीं कराएंगे, ये आपके लिए डेंजरस है और सिस्टम के लिए भी डेंजरस है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि आप पॉजिटिव हो और पॉजिटिव हैं आप, तो आप अपने परिवार के लिए भी मुश्किलात कर सकते हो, समाज के लिए भी कर सकते हो जिनको मिल रहे हो। तो हमारे दोनों तरफ से हमें बहुत नुकसान होता है। ये नुकसान होता है कि अपने को रिस्क पे डाल रहे हैं, फिर सीवियर प्रॉब्लम होगी तब हम भागेंगे, तो एक तो वो मौका हम खो रहे हैं, और दूसरा ये है कि हमारी वजह से परिवार को, आसपास वाले को, क्योंकि वायरस तो फिजिकली एक से दूसरे को मूव करता है, जिनको हम और आप मिलते हैं वो अपने ही हैं, अपने ही दायरे के हैं, और तो उनको नुकसान होना, समाज को नुकसान होना, ये गलत है। तो एक भावना ये होनी चाहिए कि अगर सिम्टम है टेस्ट कराइए, और टेस्ट होगा उसके बाद में जैसा भी नतीजा आएगा उसको फेस करेंगे। और जो केस फैटेलिटी रेट हमें दिखाई देता है, अच्छी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बन गई हैं अब, तो उससे हमें डरना नहीं चाहिए। वायरस से डरना चाहिए लेकिन टेस्टिंग से डरना नहीं चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगली लड़ाई में हमें इसको और भी हम इंटेंसिफाई कर सकते हैं। जब कम टेस्टिंग की व्यवस्था थी, हमारे रिसोर्सेज नहीं थे, हम इंपोर्ट कर रहे थे, तब एक और बात थी। लेकिन अब हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग को प्रोग्रेसिवली ओन करना चाहिए। जब ज़रूरत है मदद मांगिए और टेस्ट होगा। ये अब तो ऑन डिमांड टेस्ट हो रहा है, आपको अब डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है। जब हम उस माहौल में पहुँचे हैं तो हम सबको इस बात के लिए, पूरे समाज को हमें जुड़ना चाहिए।